जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, तू अगर संग है। मुकेश गाना गाते हुए रास्ते से जा रहा होता है। रास्ते में उसका दोस्त किशन गाड़ी लेकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाई, ये गाना गाते हुए कहाँ जा रहा है? क्या हुआ तुझे? किशन की बात सुनकर मुकेश अचानक से चुप हो जाता है, जिसके बाद किशन मुकेश को अपनी गाड़ी पर बिठाकर अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करता है। चल भाई, आज दो पैग हो जाए, बहुत दिनों बाद तुझे देखा है। मुकेश 2 पैग पीकर ही रोने लगता है और रोते हुए किशन से कहता है, भाई क्या बताऊं तुझे, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी तय कर दी है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुकेश की बात सुनकर किशन हंसने लगता है और हंसते हुए मुकेश से कहता है, चल भाई, आज मैं तुझे अपनी एक दास्तान सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस घर पर आया ही था कि मेरी माता कमला, पिता कर्मचंद ने घर में एक लड़की को बिठा रखा था। जैसे उन्होंने मुझे देखा, मेरे पिता ने मुझे आवाज लगाई, आ गए तुम, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। चारों तरफ मिठाई रखी हुई थी और मेरे पिता बहुत ही खुशी से सबसे बात कर रहे थे। अपने पिता को पहली बार मैंने इतना खुश देखा था। उनको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ये ऋतु है और आज ही तुम दोनों की शादी है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरान रह गया। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, माँ ये आप कैसी बात कर रही हो? अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी है और फिर एक अनजान लड़की से मैं शादी कैसे कर लूं? देखो बेटा, तुझे तो हमारे हालात पता ही हैं। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि हमारे गांव के मुखिया की बेटी है। इससे शादी करके तुम्हें बहुत दहेज मिलेगा। खूब सारे गहने, दहेज का पूरा सामान और पूरे 7 लाख कैश में मिलेंगे। तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए वो पैसे बहुत काम आएंगे। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, मानो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। और अपनी माँ और पिता के कहने पर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद मैंने ऋतु को अपने कमरे में देखा तो मैं दंग रह गया। वो बिल्कुल गांव की लड़की थी और उसमें बचपना कूट कूट के भरा हुआ था। उस समय मैं अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान, ये तूने मुझे किस लड़की के साथ बांध दिया है? मैं अपनी पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ कैसे बिताऊंगा? आप इतनी दूर क्यों खड़े हो? यहाँ मेरे पास आओ ना। उसकी बातें सुनकर तो मैं वहां से भाग गया। उसके बाद मैं उसे कई दिनों तक नजरअंदाज करता रहा। इसके बाद मेरे पिता ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शहर जाकर तो जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। वहां जाकर मैं एक किंजल नाम की लड़की से मिला। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। मैं मन ही मन उससे प्यार करने लगा और वो भी कहीं ना कहीं मुझे चाहने लगी थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, किशन, आई लव यू, डू यू लव मी? किंजल की बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे और मैंने झट से उससे कहा, हाँ किंजल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू टू। हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैंने किंजल के बारे में ऋतु को कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं किंजल को खोने से डरता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ऋतु गांव में माता पिता के पास रहती थी और किंजल शहर में मेरे साथ। मुझे लगा अब ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन एक दिन अचानक ऋतु शहर में मेरे घर आ गई। दरवाजा किंजल ने खोला, तभी ऋतु ने उससे कहा, अरे आप कौन हो? ये घर तो मेरे पति का है, क्या आप उन्हें बुला देंगी? देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इस फ्लैट में तो मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। आप शायद गलत एड्रेस पर आ गई हैं। जैसे ऋतु ने मुझे किंजल के साथ देखा, वो सारा माजरा समझ गई। इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि वो कहीं जाकर मेरे माता पिता को सारी सच्चाई न बता दे। लेकिन ऋतु ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शहर में ही रहकर एक बूढ़ी औरत के घर काम करने लगी। मैं उस समय थोड़ा मतलबी बन गया और मैंने ऋतु को फिर से इग्नोर किया। लेकिन इसके बाद मेरी किस्मत ही बदल गई। मेरी नौकरी छूट गई और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। आर्थिक तंगी के चलते मेरे और किंजल के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी और हम लोगों में हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा किशन? हमारे घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है और तुम हो कि दूसरी नौकरी ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। अब हम क्या खाएंगे? उस दिन मैं बहुत लाचार हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर से निकलकर जैसे ही मैं कुछ दूर पहुंचा, मैंने देखा एक मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई थी। मेरे पूछने पर किसी ने बताया कि यहाँ कुछ अमीर लोग खाना बांट रहे हैं। मैं भी उस लाइन में जाकर लग गया। लेकिन उस लाइन में कोई और भी खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी ऋतु ही थी। ऋतु की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ।
मैंने वहां से खाना लिया और रितु को हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया। रितु को देखने के बाद किंजल ने मुझे उसके बारे में पूछा तो पहले तो मैं घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने उसे बता दिया। ये रितु है मेरी पहली पत्नी। मेरे माता पिता ने हमारी शादी करवाई थी, लेकिन जब मैं शहर आया तब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने रितु के बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। मेरी बात खत्म होते ही किंजल और रितु फूट फूट कर रोने लगी। किंजल भी मुझसे प्यार करती थी और वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उससे रितु की ऐसी हालत भी नहीं देखी गई। उसे रितु पर बहुत तरस आया और उसने रितु को अपनी छोटी बहन स्वीकार कर लिया। उस वक्त मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरे घर में बहुत सी खुशियां थी और तभी मेरे पास एक फोन आया। किशन जी मुबारक हो, आपका हमारी मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया है और आप कल से ही नौकरी पर आ सकते हैं। उस फोन कॉल के बाद तो जैसे मानो मेरी किस्मत फिर से बदल गई और मैं शहर में ही एक अच्छा सा फ्लैट लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तब मैंने एक बहुत ही गरीब लड़की को रेड लाइट पर भीख मांगते देखा। जैसे ही वो मेरे पास आई उसने मुझसे कहा, साहब बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरा बच्चा भी 2 दिन से भूखा है, हमें कुछ पैसे दे दो। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं उसे अपने साथ घर ले आया। आज से तुम इसी घर में रहोगी और घर के सारे काम काज करोगी। तुम्हें समय पर खाना भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी, और तुम्हारे बच्चे की देखभाल भी मैं करूंगा। उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। रितु और किंजल ने भी मेरा साथ दिया और उसके बाद मैं गरीब से अमीर होता चला गया। मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी थी, लेकिन मेरी दोनों पत्नियों ने मेरे साथ दिया और आज मैं जो भी हूँ अपनी दोनों पत्नियों की ही बदौलत हूँ। फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, जो गलती मुझसे हुई वो तुम मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता किसी से शादी करने के लिए कह रहे हैं तो तुम उससे शादी कर लो, या फिर अपने माता पिता को अपने प्यार से शादी करने के लिए मना लो और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो गरीबी में संभल गया, लेकिन तुम भी संभल पाओ ये जरूरी नहीं। किशन भाई, तुमसे मिलकर तो मानो मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो गई। अब मैं घर जाकर अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को जरूर मना लूंगा और अब उसी से ही शादी करूंगा। इतना कहकर मुकेश वहां से चला जाता है और किशन भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहता है।